हरे कृष्ण। इंसान चाहे तो छोटी छोटी बातों से भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आज की कथा ध्यान से सुने। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। पहले तो एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, कार्तिक मास के सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं। मेरे साथ यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर अवश्य ध्यान से सुनना। सुबह 4:30 से 5:30 और शाम को भी 4:30 से 5:30 बजे तक मेरे साथ लाइव रहें और कार्तिक मास में हरी कथा सुने और भजन करें। एक दिन की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने रसोइये को मना कर दिया कि अर्जुन को कभी भी अंधेरे में खाना खाने के लिए नहीं देना। अर्जुन अंधेरे में खाना नहीं खाएगा। अब गुरु द्रोणाचार्य के तो कई शिष्य थे और वे उनको धनुष विद्या देते थे और अर्जुन भी था। तो ऐसे में वहां पर रसोइये ने कभी भी अर्जुन को अंधेरे में, रात्रि में अंधेरा होता था पहले, यानी कोई उस जमाने में थोड़ी लाइट्स होती थी या हेलोजन होते थे, ऐसा कुछ नहीं। तो रसोइया अर्जुन को खाना देता पर अर्जुन के सामने दिया जलता था और दिए की रोशनी में अर्जुन खाना खाता। एक दिन अर्जुन खाना खा रहा था, दिया जल रहा था, एक हवा का झोंका आया, दिया बुझ गया और अंधेरा हो गया। अर्जुन खाना कैसे खाए? भूख तो लगी थी। अर्जुन ने थाली में हाथ डाला, अंधेरे में भी वो खाना खा रहा है। तब अर्जुन का ध्यान गया कि इस अंधेरे में भी मेरा हाथ मेरे मुंह तक पहुंच रहा है, जबकि मैं देख नहीं रहा हूं, तो भी देखो मेरा हाथ मेरे मुंह तक पहुंच रहा है। अगर अंधेरे में मेरा हाथ थाली से लेकर मेरे मुंह तक पहुंच सकता है, यानी हाथ को पता है ना यहाँ मुंह है और यहाँ खाना है, तो क्या अंधेरे में मैं धनुष विद्या नहीं सीख सकता हूँ? अंधेरे में बाण नहीं चला सकता हूँ? तो अर्जुन क्या करता, रात्रि में भी प्रैक्टिस करता। उसको यहाँ से प्रेरणा मिली कि जब अंधेरे में भोजन खाया जा सकता है तो अंधेरे में धनुष बाण क्यों नहीं चलाया जा सकता? निशाना सटीक लगाया जा सकता है अंधेरे में। ये अर्जुन ने सीखा। तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य महाराज देखते हैं कि आधी रात को ये सब धनुष बाण की आवाज क्यों आ रही है। देखा तो अर्जुन है। अरे अर्जुन रात्रि में, और गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि रात्रि में भी जो अर्जुन के बाण चल रहे थे सही निशाने पे लग रहे थे। तब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि ये इतना माहिर हो चुका है, इतना एक्सपर्ट हो चुका है, अंधेरे में भी वो तीर चला रहा है तो सही निशाने पे जा रहा है, ये कैसे सीखा? तब अर्जुन ने सब बता दिया कि मैंने कहां से सीखा, सब बता दिया। ठीक है। तब अर्जुन ने भगवान से कहा, गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि मैंने ये सब यहां से सीखा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मेरे ऐसे शिष्य हो, ऐसे धनुर्धर हो कि तुमने अंधेरे में भी तीर चलाना सीख लिया। अर्जुन, मेरे ग्रुप में आप जैसा कोई धनुर्धारी न कोई हुआ है न कभी होगा, न हुआ है न कभी होगा। इतनी बड़ी अर्जुन को आशीर्वाद मिली। प्रिय बंधुओं, अर्जुन को देखो कहां से शिक्षा मिली, खाना खाने से। हमें भी छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सीखना है। गुरु दत्तात्रेय महाराज ने अपने जीवन में कबूतर को भी गुरु बनाया। कबूतर उनके गुरु नहीं है, उन्होंने कबूतर से कुछ सीखा है। हमें हर चीज, हर बात से कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जीवन उसी से हमारा अच्छा चल सकता है, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरी माताओं भाइयों, कथा विराम दे रहा हूँ। कार्तिक मास है, 8 नवंबर कार्तिक मास का लास्ट डे है, यानी कार्तिक मास पूरा हो रहा है। उस दिन सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त में जरूर रहना और 108 तुलसी के पत्ते लेके रखना। एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ लेना और हम सुबह सुबह में ही 108 बार महामंत्र जपेंगे और एक एक तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण करेंगे। कार्तिक मास है, लास्ट डे है, जरूर उठना सुबह 4:30 बजे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। और एक सूचना कि हमारे नागपुर शहर में कल श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा है, शाम को 4:30 बजे, जो नागपुर सिंधु नगर सोसाइटी ग्राउंड जरीपटका से यात्रा निकलेगी। जो नागपुर में रहते हैं अवश्य आइए। कल संडे 6 नवंबर। हरे कृष्ण।